हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और पेट के एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से जी जान लगा के मेहनत कर रहे होंगे। बहुत ही अच्छा मौका है जॉब पाने का, क्योंकि देखिए इसके बाद फिर हो सके कि वैकेंसी आए ना आए, सिर्फ आप पेट का एग्ज़ाम ही देते रहें और साल भर में 2 बार पेट का एग्ज़ाम अभी गवर्नमेंट ने बताया कि होगा, फिर हो या ना हो, क्या सिचुएशंस रहती इलेक्शन की बात की। तो ये मौका आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, पूरी उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। अब जो भी बचा हुआ समय है उस समय में आपको सिर्फ रिवीजन करना है और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं और मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही हम लोगों ने पेट के एग्ज़ाम के लिए अगर हम मैथ्स में बात करें कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टैबुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। तो ये चारों कंटेंट्स, ये चारों टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि लास्ट ईयर ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो UPSSC के द्वारा विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए पहला सवाल जो कह रहे हैं कि 2 कंपनियां दी गई हैं, क्या दिया गया है। अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, ग्राफ में बाद में ऐड कर दूंगा अभी आप, क्योंकि ग्राफ बनाना थोड़ा सा, एग्जैक्ट ग्राफ बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, ठीक है। आप इस ग्राफ में देखेंगे ध्यान से, क्या लिखा है, भारत में X और Y नामक 2 अग्रणी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत दर्शाया गया है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे 2 तरह की कंपनी है। एक कंपनी X दी गई है। X कंपनी का नोटिफिकेशन क्या है कि X कंपनी जो भी इस तरह के बॉक्सेस में बन के आ रही हैं वो कौन सी कंपनी का डाटा है, X कंपनी का, ठीक है। अगर हम Y कंपनी की बात करें, तो Y कंपनी में बॉक्सेस कैसे बन के आ रहे हैं, Y कंपनी के बॉक्सेस आपके पास इस तरह के हैं, ठीक है। तो ग्राफ में आप आइडेंटिफाई ये ज़रूर कर लेंगे कि कौन सी कंपनी X है और कौन सी कंपनी Y है, ठीक है। इसके बाद फिर जो पहला सवाल है, सवाल क्या कह रहे हैं कि 2014, ठीक है। इधर आपको वर्ष दिया गया 2014, 2015, 2016, 2017, इधर उन कंपनियों का लाभ दिया गया, ठीक है। पहला सवाल क्या है, 2014 से 2017 तक कंपनी Y, ठीक है, 2017 तक कंपनी Y के लाभ प्रतिशत में परिवर्तन बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका व्यायाम प्रशिक्षक, ठीक, 2018। अब देखिए इसमें जो कन्फ्यूजन होने वाली बात है, आपको इस सवाल में लगेगा 2014 से 2017 तक, तो देखेंगे 2014, 2015, 2016, 2017, सिर्फ कंपनी Y के बात कर रहे हैं तो हम प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि 2014 से 2017 वाले में ना, तो अगर आप ध्यान से ग्राफ देखेंगे तो 2014 में Y कंपनी का जो लाभ है, Y कंपनी का लाभ कितना है, 60, है ना। उसके बाद 2017 में आप देखेंगे, ये तो 2014 को हो गया Y कंपनी में, फिर 2017 में देखेंगे Y कंपनी का लाभ कितना है, 2017 में आप ध्यान से देखिए Y कंपनी का लाभ कितना है, 65, है ना। अब पूछा क्या जा रहा है कि लाभ में प्रतिशत परिवर्तन, तो पहले 60 था, अब 65 हो रहा, 5 बढ़ गया, कितने से, 60 से। जो भी से वाली बात उसे हम नीचे लिखते हैं, परसेंटेज में बनाना, 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10 और ये कितना आ जाएगा, 2 तियां 6, तो 25/3। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 8 सही 1/3 प्रतिशत की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है ना। तो इस तरह का सवाल था। सिर्फ आपको ये ध्यान देना था कि जो यहाँ पे एक लाइन लिखी 2014 से 2017 तक, तो इसमें कन्फ्यूजन क्या कि आप 2014 भी देखेंगे, 15 भी देखेंगे, 16 भी देखेंगे, 17 भी देखेंगे, तो लाभ कैसे निकालेंगे, क्योंकि लाभ के लिए पहले कुछ पता होना चाहिए, बाद में कुछ होना चाहिए, तभी तो कंपेयर करेंगे। जब भी इस तरह का सवाल मिलेगा 2014 से 2017, तो आप 2014 वाले में देखेंगे और 2017 वाले में देखेंगे, फिर वहाँ से लाभ की गणना आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, बढ़िया सवाल है, वो भी वीडियो के एग्ज़ाम में पूछा गया ना, जो 2018 में वीडियो का पेपर हुआ था, जो अभी जिसका रिजल्ट आ चुका था और वो रिजल्ट गवर्नमेंट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है।
नकल की वजह से अभी सरकार ने कहा है कि उसका एग्ज़ाम दोबारा से हम लेंगे 2022 में मार्च में, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे उसमें कोर्ट में गए हैं, बहुत गलत भी हुआ है उन बच्चों के साथ। आप मान के चलिए कि एक लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, 2 साल पहले रिजल्ट आ जाता है और 2 साल बाद पता चलता है कि वो वैकेंसी कैंसिल हो गई। मजाक बना दिया है ना। तो ये बहुत ही दुखद बात है। बच्चे कोर्ट गए हुए हैं, उम्मीद है कि एग्ज़ाम ना हो, लेकिन फिर भी अगर एग्ज़ाम होता है तो किस तरह के एग्ज़ाम होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे ग्राफ देखेंगे। ठीक है, ग्राफ में क्या कह रहे हैं, कक्षा 9 और कक्षा 10। ठीक है, तो 2 तरह के, तो यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन दिया गया है कक्षा 10 के लिए। ठीक, कक्षा 10 के लिए क्या आइडेंटिफिकेशन दिया गया, इस तरह के डॉटेड बॉक्स बने हैं, वो कक्षा 10 के लिए। ठीक, उसके बाद कक्षा 11 के लिए क्या दिया गया, कक्षा 11 के लिए एकदम कलर्ड बॉक्स दिया गया, पूरा ब्लैक बॉक्स है ना। तो 2 तरह के हैं बॉक्स, आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा कक्षा 10 का है, कौन सा कक्षा 11 का। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्यालय के कक्षा 10 और 11 के परिणामों की जानकारी देता है। ठीक है, उसके बाद किस वर्ष में दोनों कक्षाओं ने उस विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पूछा जा रहा है कि किस वर्ष दोनों कक्षाओं ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं तो आप फिगर से रिलेट कर पाने में आपको सुविधा रहेगी। 2009, 2010, उसके बाद 2005 से 2006, उसके बाद 2007 से 2008। अब क्या करना है, सिर्फ हमें ध्यान से अपने, हाँ अब ये फिगर कौन सा है आप बताइए, फिगर ये बार ग्राफ का है कि आयत चित्र का है। बार ग्राफ में आपका दंड आलेख है कि आयत चित्र है, तो आप कहेंगे ये आयत चित्र का है ना। तो क्वेश्चन मतलब जो हम लोगों ने सीखा है, क्वेश्चन उसी से बेस है, बस आपको डाटा एनालिसिस ठीक से करना है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्ष दिए गए 2005 से 2006, 2006 से 2007, 2008 से 2009, फिर 2010 से 2011। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक तो टेबल बना सकते हैं या फिर आप बार ग्राफ में देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला आप देखिए 2005 और 2006 में है ना। 2005 में अगर हम कक्षा 9 की बात करें, कक्षा 10 की बात करें तो 70% है, और कक्षा 11 की बात करें 75%। ठीक, किसमें 2005 और 6 में। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो पहला कौन सा है भैया, 70%, उसके बाद 75%। दूसरा वर्ष क्या दिया गया है, दूसरा वर्ष आपको दिया गया है 2006 से 2007। तो आप ग्राफ में देखेंगे कि 2006 में कक्षा 10 वाला कितना है 85% और कक्षा 11 वाला कितना है 80%। उसके बाद 2007 और 2008 वाले में देखेंगे ये भी 85% है और ये भी 85% है। उसके बाद फिर आपको क्या देखना है 2008 और 2009 वाले में ना, तो ये हमारा 80% है कक्षा 10 वाला और ये हमारा 90%। आपको ग्राफ एनालिसिस ठीक से करना है, बाकी इन सवालों में कुछ नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अगला क्या है 2009 से 2010, दोनों में 90%। ठीक है, आप ग्राफ देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो उस विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब किया, 2009-2010 में दोनों विद्यालयों का रिजल्ट कितना था 90%। तो इस तरह के सवाल आयत चित्र से पूछे गए हैं, जो कि बहुत ही आसान सवाल थे। सिर्फ आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना था। ठीक है, तो बाकी और कुछ क्वेश्चन हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते रहेंगे एग्ज़ाम के पहले तक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सारे वीडियोस देख लीजिए। प्लेलिस्ट पे जाइए, यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्लेलिस्ट में सारा कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है। जो भी टॉपिक में डाउट है आप वो कवर कर लीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।